अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? आवाज नहीं निकल रही, क्या बात है, नींद आ रही है क्या? चलिए अभ्यास 1F। देखो चौक उठाने की आदत है, चौक उठा ली, अभी डिजिटल बोर्ड पे भी चौक से लिखने लगते हैं हम। चलिए अभ्यास 1F है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो वो लिखिए। अब मैं पूरा कथन यहां नहीं लिख रहा हूं, आपको कथन जो है वो पढ़ के बता दूंगा, आप उसके हिसाब से फिर कथन को जो है ना, प्रश्न को आप अपनी कॉपी पर उतार लेना। सत्य सत्य मैं केवल यहां लिख दूंगा। आज तारीख है 10/5/2024। गणित कक्षा 8 अभ्यास 1F का पहला सवाल। अब इसमें सत्य सत्य बताने हैं हमें। क्या है पहला कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर -6/7, पेज नंबर 33 पे देख लीजिए आप लोग ये, ठीक है। -6/7 +6/7 परमेय संख्या नहीं है। अब देखो -6/7 परमेय संख्या है और 6/7 भी परमेय संख्या है, तो जब दो परमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योगफल परमेय संख्या होता है या नहीं होता है? होता है। और ये कह रहे हैं नहीं है, तो ये सत्य हुआ या असत्य? असत्य। कौन से नियम से? संवरक प्रगुण से। संवरक प्रगुण यही तो कहता है कि दो परमेय संख्याओं का योगफल परमेय संख्या होगा, और ये कह रहे हैं परमेय संख्या नहीं है, यानी ये गलत हो गए। तो ये क्या हो गया? पहला वाला आपका असत्य। और कौन से प्रगुण से हुआ? हाँ, संवरक प्रगुण से। आगे ब्रैकेट में लिख दो चाहे संवरक प्रगुण, ठीक। अब दूसरा, परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है। तत्समक क्या होता है? योग का अगर तत्समक है तो वह संख्या जिसके जोड़ने पे योगफल वही आ जाए जो संख्या है। जैसे 5 में क्या जोड़ें कि योगफल 5 ही आ जाए, तो 0 क्या हुआ उसका? योग का तत्समक। 0 यानी 0, 0 योग का तत्समक है। और यही बात तो ये कह रहे हैं कि परमेय संख्या 0 योग का परमेय संख्याओं में योग का तत्समक 0 है। बात सही है, सत्य हो गया। चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। हाँ, परमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। देखिए योग ना तो 0 ना तो धनात्मक होता और ना ही ऋणात्मक। अब धन का ही तो योगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होता है और ऋण संख्या का धनात्मक। अब 0 में चूंकि ना धन है ना ही ऋण, तो क्या उसका योगात्मक प्रतिलोम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बात सही है, सत्य हो गई। चौथा, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होता है। यह भी हम लोगों ने सीखा था। ऋण संख्या है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम कैसा होगा? धन। और धन संख्या है तो उसका ऋणात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम कैसा होगा? ऋणात्मक। तो ये तो कह रहे हैं कि किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। सत्य है बात। चलिए सब ये भी सत्य हो गई। पांचवा, परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है। गलत। 0 में से घटाएंगे तो वो संख्या नहीं आएगी। सही है, ये बात असत्य है, असत्य हो गया। कौन है? ये बात असत्य हो गई। छठा, परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। वो संख्या जिससे गुणा करने पर उत्तर उतना ही आ जाए, गुणनफल उतना ही आ जाए।
कौन सी होती है? एक ही तो होती है, तो ये बात भी सत्य है। ये हम लोग ने पीछे सीखी हैं सब बातें, इसलिए इनको हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले रहे हैं। ये हो गया आपका सत्य। सातवां, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ये गुणात्मक प्रतिलोम में हमने देखा कि धन और ऋण नहीं बदलता है, केवल अंश का हर और हर का अंश हो जाता है। यानी अगर ऋण संख्या है तो उसका गुणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या होगी, और धन संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम धन संख्या ही होगी। ये भी बात सत्य है, सत्य। और आठवां क्या है कि यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या कब होती है? जब वो संख्या 0 हो, अन्यथा तो धनात्मक ऋणात्मक का अंतर आ जाएगा। तो ये बात भी आपकी सत्य हो गई, ये बात भी आपकी सत्य है। तो ये जो 8 बातें हैं, इनके सत्य असत्य हम लोगों ने समझ करके लिख लिए। कोई समस्या इसमें? ये हम लोग पहले भी किए हैं, हमने पूर्णांकों में भी किए थे कुछ इसी तरह के, है ना? समझ में आ गए? उतारोगे इन्हें, इनको उतार लो। लेकिन आप लोग ये कथन को उतारने के बाद उसके बाद नीचे लाइन में लिखेंगे, एक एक लाइन छोड़ के लिखना, सही है? समझ में आ गया? इन 7 को कर लीजिए, फिर अगला प्रश्न फिर इसके बाद में करवाएंगे। ठीक है।